नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप लोगों का स्टडी विद डीके दिलीप ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर स्वागत और अभिनंदन है। हम लोग चर्चा कर रहे थे संवैधानिक उपचारों के जो मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए रिटें जारी करता है। संविधान में हमें 5 रिटें मिली हुई हैं जो संरक्षण प्रदान करती हैं, सुरक्षा प्रदान करती हैं हमारे मौलिक अधिकार और अधिकारों को लेकर के। हमने बात किया था बंदी प्रत्यक्षीकरण और परमादेश को, उस पर हमने चर्चा किया था पिछले वीडियो में। इसी क्रम में हम लोग आज चर्चा करेंगे प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा को लेकर के। तो आइए एक एक करके जो है प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा को जानते हैं एकदम सरल भाषा में, सरलतम रूप में इसे हम लोग चर्चा करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए देखते हैं कि प्रतिषेध जो शब्द है उसकी अंग्रेजी है प्रोहिबिशन, और प्रतिषेध का अर्थ होता है कि निषेधाज्ञा, रोकना या मना करना। अर्थात ये निषेधात्मक रूप में कोई कार्रवाई की जा रही है या कार्य किया जा रहा है तो उसको रोकने के लिए लाया जाता है। अब ये लाया क्यों जाता है इसको हम देख लेते हैं। यह जो है किसी निम्न न्यायालयों को आदेशित किया जाता है या निम्न न्यायालय को आदेश दिया जाता है कि वह इस कार्य को जो उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है वह इसे ना करे। इसका मतलब ये हुआ कि प्रतिषेध के द्वारा उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा आदेश किया जाता है निम्न न्यायालयों को, निम्न न्यायिक प्राधिकारियों को, कि वह उसके अधिकार क्षेत्र से जो कार्य बाहर हैं या जो उसके अधिकार क्षेत्र में कार्य नहीं आते हैं वह उस कार्यवाही को रोक दें, उस कार्य को करना बंद कर दें। अर्थात यह मना करता है जो कहीं न कहीं प्रतिषेध के द्वारा जो है इस कार्रवाई पर अमल किया जाता है। और प्रतिषेध जो रिट है इसका मुख्य उद्देश्य जो होता है कि कार्यवाही को रोका जाए, अर्थात कार्यवाही को रोकना है। यह जो है निम्न न्यायालयों को आदेश जारी करता है, अर्थात यह एक कहीं न कहीं न्यायिक प्रक्रिया या न्यायिक प्राधिकरणों के ऊपर लाया जाता है। अगर हम परमादेश की बात करें और प्रतिषेध में थोड़ी सी जो है देखें तो परमादेश कहीं न कहीं ज़्यादा सक्रिय भूमिका में रहता है, अर्थात सक्रियता रहती है इसमें, क्योंकि यह आदेश या आदेशित रूप में कार्य कराने को लेकर के है कि वह जो है अपने कर्तव्यों का उचित निर्वहन करे। और प्रतिषेध जो है कार्यवाही को रोकने की बात करता है, जो भी कार्य करता है वो। तो परमादेश सीधे सक्रिय रहता है लेकिन प्रतिषेध जो है सीधे सक्रिय नहीं रहता है। लेकिन अगर हम प्रतिषेध को देखें कि कहाँ कहाँ लागू किया जा सकता है तो प्रतिषेध सिर्फ न्यायिक प्राधिकरणों के खिलाफ लगाया जाता है, जारी किया जाता है। और कहने का मतलब ये है कि यह केवल न्यायिक निकायों में ही लगाया जा सकता है। यदि प्रशासनिक कोई है, विधायी निकाय है या निजी व्यक्ति या कोई संस्था है तो उसके खिलाफ जो है हम प्रतिषेध नहीं ला सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि केवल न्यायिक प्राधिकरणों या न्यायिक निकायों के खिलाफ ही हम प्रतिषेध रिट को ला सकते हैं। इसके बाद अगर हम चर्चा करें उत्प्रेषण का तो इसकी अंग्रेज़ी है सेरिटेरियो, जो लैटिन शब्द से बना हुआ है और इसका अर्थ होता है कि प्रमाणित होना या सूचना मांगना। तो जैसे शब्द से ही स्पष्ट है कि यह सूचना मांगने की बात करता है और प्रमाणित करता है कि यह जो है जो भी कार्य आपने किया है प्रतिषेध के तहत वह आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, उसको तुरंत आप रोक दीजिए और मेरे पास लाइए। अर्थात यह मांगता है प्रतिषेध के द्वारा सूचना। प्रतिषेध के अंतर्गत अगर हम देखें तो यह जो है उत्प्रेषण जो उसके निम्न न्यायालय हैं उसके अधीनस्थ जो न्यायिक निकाय हैं
वह कार्यवाही निर्णय को तुरंत जो है समाप्त करने की बात करता है। यदि कार्यवाही चल रही है तो उसे रोक देने की बात करता है, कहता है कि आप हमारे पास इसकी सूचना दीजिए। तो एक उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय जो प्राधिकरणों में लंबित मामला है उसके स्थानांतरण के लिए सीधे पत्र भी लिखता है। पत्र लिख करके अपने अधिकार में रहकर कार्य करने को कहता भी है। और इसके बाद हाई कोर्ट निम्न न्यायालयों से भी किसी बात से संबंधित सूचना मांग सकता है, अर्थात जो भी उच्चतम न्यायालय या उच्चतर न्यायालय जो उच्च न्यायिक प्राधिकारी हैं वह निम्न न्यायिक प्राधिकारियों को या उनके संबंधित कार्यों को समाप्त करने या रोकने या उनके जो है शक्तियों का दुरुपयोग ना करने के लिए जो है उत्प्रेषण रिट लाई जाती है। और उत्प्रेषण रिट के द्वारा जो है उच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है किसी वाद से संबंधित जो है सूचनाएं मंगवा सकता है। तो कहने का मतलब यह है कि उत्प्रेषण के द्वारा जो है कहीं न कहीं सूचनाओं को मांगा जाता है, जो भी कार्रवाई चल रही होती है उसे मंगा लिया जाता है, क्योंकि वह उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर की बात रहती है। तो इस प्रकार प्रतिषेध और उत्प्रेषण दोनों ही न्यायिक प्रक्रिया के लिए लाए जाते हैं। तो हमने इसको जो है देखा। इसके बाद हम देखते हैं कि अधिकार परीक्षा क्या है। पीओ वारंटो, तो जो कहीं न कहीं जो है वारंट के रूप में लाया जाता है, अर्थात उससे पूछा जाता है किसी लोक पदाधिकारी को या जो लोक पद धारण किए हुए है कि यदि कोई व्यक्ति जो है जिस पद पर नियुक्त है यदि उस पद के लिए योग्यता धारण नहीं करता है, योग्य नहीं है, तो हम अधिकार परीक्षा के तहत इस रिट के तहत जो है उसके विरुद्ध जो है आज्ञा पत्र जारी होता है और उससे पूछा जाता है कि आप किस आधार पर इस पद पर कार्य कर रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि कोई व्यक्ति उस पद की अगर योग्यता धारण नहीं करता है, उसकी योग्यता नहीं है, तो अधिकार परीक्षा के तहत हम उससे पूछ सकते हैं और उस व्यक्ति को जो है उस पद से हटाया जाता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब कोई व्यक्ति किसी पद पर कार्य करने के लिए अधिकारी ना हो या अधिकृत ना हो और वह उस पद पर कार्य करता है, तो न्यायालय जो है उस व्यक्ति के विरुद्ध आज्ञा पत्र जारी करता है और उस व्यक्ति से पूछा जाता है कि किस आधार पर इस पद पर कार्य कर रहा है। यदि वह कार्य कर रहा है तो क्यों कर रहा है, इसको जवाब देना होता है। और इसे किसी व्यक्ति द्वारा लाया जा सकता है, ना कि पीड़ित व्यक्ति द्वारा, अर्थात जो भी व्यक्ति है जो भी उस पर धारित है पद को लिए हुए है वह पीड़ित जो है वह नहीं ला सकता, लेकिन अगर कोई अन्य व्यक्ति चाहे तो इसको जो है रिट ला सकता है। संवैधानिक या विधिक कार्यालयों द्वारा बिना या जो भी संस्थाएं हैं बनी संस्थाएं हैं विधिक कार्यालयों की, तो उनके खिलाफ हम ला सकते हैं, ना कि किसी वैयक्तिक संस्था के द्वारा। कहने का मतलब ये हुआ कि हम किसके खिलाफ ला सकते हैं, किसके खिलाफ नहीं ला सकते हैं, कि जो भी वैयक्तिक संस्थान है या जो व्यक्तिगत किसी की संस्था है उसके खिलाफ हम इस बात को या इस रिट को नहीं ला सकते हैं। लेकिन अगर कोई संवैधानिक निकाय है, कोई विधिक कार्यालय है, तो हम उसके खिलाफ इस जो है रिट को ला सकते हैं। तो ये रहा जो है संवैधानिक उपचारों के अधिकार में अनुच्छेद 32 के तहत 5 रिटें भारतीय संविधान के द्वारा नागरिकों को प्राप्त हैं, जो उन्हें मौलिक अधिकार या अन्य कानूनी अधिकारों को लेकर के संरक्षण प्रदान करती हैं। लेकिन यदि अनुच्छेद 32 की बात करें तो केवल मौलिक अधिकारों को लेकर के संरक्षण प्रदान करता है। और अनुच्छेद 226 जो है हाई कोर्ट के अंतर्गत हम मौलिक अधिकारों के तहत भी और सामान्य कानूनी अधिकारों या अधिकारों के तहत या उनके उल्लंघन पर जो है हम उसका शरण ले सकते हैं, उसमें जा सकते हैं, वाद कर सकते हैं, रिट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से कहीं न कहीं हाई कोर्ट की जो है अधिकारिता सुप्रीम कोर्ट को से ज़्यादा है, क्योंकि मौलिक अधिकारों को लेकर के केवल अनुच्छेद 32 के तहत हम जा सकते हैं, लेकिन अनुच्छेद 226 के तहत हम किसी भी अधिकार या किसी भी कानूनी मामलों के लिए हम हाई कोर्ट की शरण ले सकते हैं। तो ये रहा जो है आज का टॉपिक, जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा के बारे में हमने जो है मोटा रूप में जानकारी हासिल की। चैनल को आप लोग लाइक व सब्सक्राइब अवश्य करें। यदि वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करते रहें। धन्यवाद।